हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलियस। तो आज हम 8.3 एक्सरसाइज के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम 8.3 एक्सरसाइज पे सीधे जंप करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको, तो 8.3 की एक्सरसाइज बहुत ही आसान है आपके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट पे सीधे चलते हैं। बातें बातें तो बहुत होती रहती है, सभी चैनलों पे लोग बातें ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम काम की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता होना चाहिए आपको। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कोई भी दो एंगल है, मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम अगर 90 डिग्री है तो हम कह देंगे एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिन दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई बेसिक। अब बस आपको एक सिंपल सी चीज याद करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं ना अपने, साइन कॉस ये सब जो होते हैं, इसमें कुछ पेयर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो क्या क्या पेयर होते हैं, पेयर आपको पता होना चाहिए। एक तो साइन और कॉस का पेयर बनता है, ठीक है, और वाइस वर्सा भी, या इसको ऐसे बोल लो, कॉस और साइन का पेयर बनता है, एक ही तो बात है। तो वो दूसरा वाला भी पेयर होगा, ठीक है। साइन और कॉस का होता है, टेन और कॉट का होता है, और क्या होता है, और क्या बच गया, कॉसेक और सेक, या फिर सेक और कॉसेक, जो मर्जी बोल लो, सेक और कॉसेक का होता है। तो ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, ये तीनों साइन कॉस टेन कॉट। अब मैं बोल रहा हूँ कि पेयर बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है, गौर से सुनते जाओ, कि मान लो, ये ध्यान रखो, ये तीनों पेयर बनाते हैं आपस में, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट कॉसेक। तो पेयर बनाने का मतलब ये होता है कि अगर मैं लिखूं कि साइन, कोई एंगल है, मान लो कोई एंगल है ए, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस ए, 90 में से अगर इस एंगल ए को मैंने माइनस किया तो हो जाएगा कॉस ए। ये बात समझ आ रही है। अब जैसे कि मैंने बोला साइन और कॉस पेयर है, तो ये बन गया ना साइन और कॉस का पेयर। चाहे इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, मान लो लिखा हो कॉस 90 माइनस ए, तो बन जाएगा साइन ए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोनों का भी सेम वही कंडीशन होगी। तो एक एग्जांपल समझ लो जल्दी से। तो एग्जांपल ये होता है उसका कि मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ हो साइन 37 डिग्री, और मैं साइन 37 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री साइन को मैं कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 37 डिग्री है ना, तो यहाँ डाल दूंगा ए की जगह 37, तो क्या बनेगा, साइन 90 माइनस 37 कितना होता है, 90 माइनस 37 कितना होता है, कॉस 53। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एंगल दे रखा है और उन दोनों का सम 90 के बराबर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम उनको साइन को कॉस की टर्म में लिख सकते हैं, कॉस को साइन में, टेन को कॉट की टर्म में लिख सकते हैं, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक की टर्म में लिख सकते हैं, कॉसेक को सेक में। मतलब उन दोनों को बदल सकते हैं। और बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन 90 माइनस ए को कॉस से लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस ए को साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरह टेन 90 माइनस ए को कॉट टेन ए लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक 90 माइनस ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक 90 माइनस ए को सेक लिख सकते हैं। तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं एक बार साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखो गाइस, तो मैंने लिख दिया। अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको पता है ना, साइन और कॉस का होता है, टेन और कॉट का होता है। मतलब साइन और कॉस का बोल लो या कॉस और साइन का बोल लो, एक ही बात है। और फॉर्मूला क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, कि अगर मान लो अगर कोई साइन एंगल लिखा हुआ है, तो अगर उसमें से हम 90 माइनस कर दें तो वो कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये कैसे फॉर्मूला, उसको ऐसे लिख दिया हमने, साइन 90 माइनस ए का मतलब कॉस है, टेन 90 माइनस ए को हम कॉट ए लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस ए को कॉसेक ए लिख सकते हैं, और वाइस वर्सा, यानी उसको उल्टा भी, कि अगर मान लो कॉस 90 माइनस ए लिखें तो हम उसको साइन की टर्म में लिख सकते हैं, साइन ए। कॉट 90 माइनस ए लिखें तो उसको हम टेन की टर्म में लिखें तो उसको हम सेक की टर्म में लिख सकते हैं, सेक ए। तो आपको ये याद होना चाहिए। इस वीडियो को 2-3 बार दोबारा सुन लो, नहीं तो अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा डाउट। एक बार लास्ट बार और बता देता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि साइन को कॉस में लिख सकते हैं, टेन को कॉट में लिख सकते हैं, सेक को कॉसेक की टर्म में लिख सकते हैं, और उसका उल्टा भी। तो मतलब मैं कहने का मतलब मेरा ये है, लास्ट बार और बता दूं, लास्ट एग्जाम्पल, मन नहीं मान रहा मेरा, तो लास्ट एग्जाम्पल में कहना चाह रहा हूँ, मान लो कोई एंगल लिखा हुआ है साइन 3, मान लो एंगल लिखा हुआ है साइन 43, कहाँ गया मेरा पेन, ठीक है। तो उस साइन 43 को साइन 43 को आप लिख सकते हो
मेरा पेन एक्चुअली चलना बंद हो गया बीच में। तो साइन 43 है, तो साइन 43 को आप लिख सकते हो, ये साइन 43 है तो इसको देखो कॉस के टर्म में 90 माइनस ए कर दो, तो ये मतलब ये एंगल, तो इस एंगल को में से 90 में से इस एंगल को हटा दो तो कितना बचेगा, 90 माइनस 43 मतलब कितना होता है 30, ओ सॉरी 47। तो हम इसको साइन 43 को हम कॉस 47 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, चाहे साइन 43 लिख लो चाहे कॉस 47 लिख दो। कब एक ही बात है, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हो ही रहा है 43 प्लस 47 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री। साइन को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, टेन को कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, सेक को कोसेक के टर्म में लिख सकते हैं, और उस इन सब का उल्टा भी, कब, जब दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री हो, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। तो आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बहुत शुरुआत है, एग्जाम आपके बहुत देर है, अगर समझना है दोबारा पढ़ा दूंगा मैं चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो सुनते जाओ, अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। चलो गैस एक्सरसाइज 8.3 अब हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, साइन 18 डिग्री कर रहा है, एवेल्युएट मतलब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, एवेल्युएट का मतलब ये होता है। तो ये आप सबसे पहले तो हमें पता है साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और एक बात और, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख ली है, तो मैं यहाँ पर सीधे क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, सॉल्व। तो पहले कॉम्प्लीमेंट वो देख लेना आप कॉन्सेप्ट वीडियो। तो साइन 18 और कॉस 72 है, तो साइन और साइन 18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस से यानी 90 माइनस 18 इज इक्वल टू कॉस से हो जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस, तो ऊपर में लिख सकता हूँ cos 72, तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, और यही है इसका आंसर। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। 26 प्लस 64 दोनों का सम 90 डिग्री है, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या फॉर्मूला होता है, मान लो ये tan है तो इसको भी cot के टर्म में लिखने का क्या फॉर्मूला होता था कि tan 90 माइनस ये जो एंगल है ये हो जाएगा, cot के टर्म में आ जाएगा। तो लिख दो tan 90 माइनस 26, तब 90 माइनस 26 करेंगे तो कितना होता है 64 आई थिंक, हाँ, तो कॉट 64 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये tan 26 को मैं कॉट 64 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने कॉट 64 ये इस फॉर्मूले से, और नीचे भी कॉट 64 है ही, तो बस ये आपस में कट जाएंगे और 1 आ जाएगा आंसर, और यही होता है आंसर इसका 1, इवेलुएट कर दिया हमने, वो पेयर वाला फॉर्मूला लगा दिया कि 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आप नीचे कॉट को 10 में भी कर सकते थे, तो 10 26 आ जाता, फिर 10 10 कट जाते, अभी कॉट कॉट कट गए, कैसे भी कर लो, ठीक है। चलो गाइस इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में 92 डिग्री और ये इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है, यानी कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 48 और 42 दोनों का सम 90 है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और कॉस और साइन वो पेयर में भी आते हैं, तो हम या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे या साइन को कॉस में कर देते हैं, तो कॉस को कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता था, कॉस 90 माइनस ए करेंगे तो हम उसको साइन ए लिख सकते हैं, तो कर दो कॉस 90 माइनस ए, ये फॉर्मूला होता था हमारा। तो कॉस 90 माइनस ए क्या है 48 डिग्री बनेगा, ये साइन ए हो जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 48 कितना होता है 42, साइन 42। तो यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, तो बस साइन 42 यहाँ लिख देंगे, तो साइन 42 माइनस साइन 42 कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा आंसर, और 0 ही है इसका आंसर, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। इसमें भी वही चलेगा, लिखा हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। तो हमें क्या करना है, हमें वही वाला अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये भी पेयर है कॉसेक और सेक, तो हम इन दोनों में से किसी को एक में कर लेते हैं, तो कॉसेक को सेक में कर लेते हैं, सेक को कॉसेक में कर लेते हैं। चलो सेक को कर लेते हैं, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक 90 माइनस ए अगर हम कर दें तो वो कोसेक ए हो जाता है, यही था ना फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री का। तो कर दो सेक 90 माइनस ए, तो 90 माइनस 59 डिग्री कितना होता है, सेक 90 माइनस 59 डिग्री कितना होता है 31 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री कट के 0 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है। समझ गए ना। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर आपको याद होने चाहिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, उसके बाद फिर ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन, इसमें एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा और एक रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट,
ये सब याद है ना आपको, तो वो याद होना चाहिए, सब लिंक है, इसलिए शुरू से देखते जाओ सीक्वेंस में सारी चीज़ें। तो देखो पहले तो ये 1048 है, ठीक है, तो इस 1048 को मैं कॉट में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या बनेगा, क्या होता था फॉर्मूला, वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला, वही 1090 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए होता है ना। तो मैं इसको कॉट में करना चाह रहा हूँ, तो 90 में से माइनस कर दूंगा 48 डिग्री, तो 1090 माइनस 48 डिग्री अगर मैं करूँगा तो क्या बनेगा, कॉट 42 डिग्री। तो इसको मैं कॉट 42 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉट 42 डिग्री लिख लूँगा, सिमिलरली इसको भी मैं कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये सिमिलरली 90 माइनस 23 डिग्री करूँगा, तो 90 माइनस 23 डिग्री करूँगा तो बन जाएगा कॉट 67। ये दोनों टर्म को मैंने कॉट में कर दिया और ये दोनों 10 में। पर देखो एक चीज़ क्यों करा मैंने कन्वर्ट, अब आपको समझ आ जाएगा। ये देखो एंगल 42 42 67 67 और 10 और कॉट आपस में अब ये बन गई, देखो इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया ना, अब इक्वेशन हमारी ये बन गई, कॉट 42 डिग्री और इधर ये आ गया कॉट 67 डिग्री, इधर ये है 1042, इनको कुछ नहीं छेड़ा अभी मैंने, और 1067 इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है ना। तो अब देखो क्या किया, अब इस कॉट और 10 आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर मैं इसको 1/1042 लिख सकता हूँ, इस कॉट को जो मैंने यहाँ कॉट में कन्वर्ट किया इसको 1/1042 लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल हो गया ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है। सिमिलरली इस कॉट 67 को 1/1067 लिख सकता हूँ, और यहाँ तो ये है ही 1042, इनको कुछ नहीं छेड़ा मैंने, 1042 और 10 ये मल्टीप्लाई में ही है सब कुछ, और ये भी 1067। अब ये देखो ये 42 से 42 कट गया, 67 से 67 कट गया, तो ये LHS हमारा 1 आ गया, और RHS तो 1 है ही, कर दिया प्रूफ हमने, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग गए, एक तो अपना ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा इनको कॉट में चेंज करने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट लगा है कि कॉट को 10 की फॉर्म में लिख दिया, फिर काट दिया तो सब कट गए तो 1 ही रह गया, और हमने प्रूव कर दिया इसी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। ओके, ये वाला देखो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें कह रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, और हमें प्रूव करना है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो कैसे करोगे भाई, ये दोनों कॉस में, ये दोनों साइन में, तो मैं या तो इन दोनों को भी साइन में कर लूँ, या तो इन दोनों को साइन में कर लूँ, तो साइन साइन ये फिर सॉल्व करके हम देख लेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर इन दोनों को कॉस में कर लेता हूँ। चलो इन दोनों को ही साइन में कर लेता हूँ, ठीक है, कॉस वालों को। तो अपने प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो क्या होता था अगर कॉस को साइन में करना होता तो कॉस 90 माइनस ए करेंगे तो साइन ए आ जाता था, मतलब साइन में आ जाती थी। तो बस इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो कॉस 38 है, तो कॉस 38 को 90 माइनस कॉस 38 कर दें, कॉस में को 90 माइनस 38 करें तो क्या आएगा, कॉस वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बनेगा, साइन 52। सिमिलरली ये वाला करें तो कॉस 90 माइनस 52 डिग्री करें तो क्या बनेगा अपना, साइन 38 डिग्री। तो इन दोनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया cos 30, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 38 वाले को जब कन्वर्ट किया तो क्या बना, साइन 52, और cos 52 को कन्वर्ट किया तो बना साइन 38। अब ये देखो ये इक्वेशन सेम हो गई ना, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 52 माइनस साइन 38 कट के 0 हो जाएगा, तो कर दिया प्रूव हमने कि LHS इज इक्वल टू RHS। एक को कन्वर्ट कर दिया, दोनों बराबर हो गए, और बराबर माइनस किया तो 0 आ गया। तो इतना ही था बस इसमें काम। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है पर इजी है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा इसमें। देखते हैं क्या है लिखा हुआ है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेट 2a इज एन एक्यूट एंगल। ये तो एक कंडीशन दे रखी है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो देखो ये tan 2 है और ये cot में, तो क्यों ना इसको भी cot में कर लें। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता था फॉर्मूला कि tan 90 माइनस a कर देते हैं तो cot a हो जाता है। मतलब किसी भी एंगल को अगर 90 में से हम माइनस कर देते हैं, अगर वो दो एंगल 90 डिग्री है तभी करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। तो ये 10 को कॉट में करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट 90 माइनस 2 है, 90 माइनस 2 है, तो ये क्या बन गया 90 माइनस 2 हो जाएगा ना, 10 90 माइनस 2 करेंगे तो कॉट हो जाएगा। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में
हैं जब किसी एंगल को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कर रहे होते हैं तो 90 में से माइनस कर देते हैं। तो इसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए इसके एंगल को 90 में से माइनस कर दिया, तो ये हो गया कन्वर्ट कॉट 90 माइनस 2a हो गया, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिखा है कॉट a माइनस 18। और ये दोनों आपस में इक्वल है, बता ही रखा है। तो देखो ये कॉट कॉट तो इक्वल हो ही गए। अब इन दोनों को आपस में इक्वलेंट पुट करके ए की वैल्यू आ जाएगी। तो कर दो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। चलो कर दो सॉल्व इसको, a को इधर भेज दो माइनस 3a, 90 को उधर भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना होगा माइनस 108 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 36। सॉल्व कर दो 108/3 36, और यही तो फाइंड करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। इसमें क्या लिखा हुआ है tan a इज इक्वल टू कॉट b, और हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे प्रूव करोगे भाई? तो हम इस tan को भी कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और क्योंकि tan और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। कौन कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? साइन कॉस, tan कॉट और कोसेक और सेक। तो tan और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर दिया हमने, ये कॉट लिख दिया और इसके एंगल को 90 में से माइनस कर दिया, तो कन्वर्ट हो गया, tan की जगह कॉट हो गया, और ये इधर तो कॉट भी है ही। तो ये कॉट और कॉट तो आपस में इक्वल है ही, तो 90 माइनस a इक्वल्स टू b, और यहाँ से इस a को उधर भेजूंगा तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90, और यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि a प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूव कर दिया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल बता रखा है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये sec 4 है, ये cosec 4 है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यार कन्वर्ट करने में, मैंने देखा कुछ कमेंट सेक्शन में। देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, मान लो sec और cosec एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, यहाँ तक तो क्लियर है बात। 3 तरह के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, साइन कॉस, tan कॉट और sec और cosec। तो ये sec और cosec कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब हम इनमें से या तो sec को cosec को कन्वर्ट करना, sec को cosec में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर cosec को sec में कन्वर्ट कर दें, दोनों कर सकते हैं। तो मान लो कि मेरे को sec को cosec में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मान लो मैं sec को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ cosec में, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे फॉर्मूले से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मान लो sec 90 माइनस एंगल a मतलब एंगल, तो वो cosec कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि cosec a में यहाँ लिखता हूँ तो बच्चे ये वाला a लिख देते हैं, नहीं इसको ऐसे समझ लो तुम, ऐसे ऐसे याद कर लो, sec 90 माइनस a करोगे तो cosec हो जाएगा। तो मतलब ये जो एंगल है ये पूरा a है, और इसको मुझे cosec में करना है, तो इस एंगल को 90 में से मैं माइनस कर दूंगा जैसे ही, तो ये cosec हो जाएगा। तो बस, तो इसको मैं 90 माइनस कर दूंगा तो ये cosec हो जाएगा। तो ये cosec बन गया। अब क्यों बन गया cosec? क्योंकि मैंने इस एंगल को 90 में से माइनस कर दिया। ये होता है कन्वर्ट करने का तरीका। अगर मैं cosec को sec कर रहा होता तो यहाँ मैं इसको 90 माइनस a माइनस 20 कर देता। समझ रहे हो? ये बच्चे cosec को a लिख देते हैं, तो cosec 4a कर रहे हैं बच्चे। ऐसे नहीं करना, आपको जो एंगल है उसको 90 में से जैसे ही आप माइनस करोगे वो चेंज हो जाएगा। ये एंगल है 4a, तो इसको मैंने 90 में से माइनस कर दिया तो ये cosec बन गया। अगर ये पूरा एंगल है a माइनस 20, इसको 90 माइनस a माइनस 20 कर दूंगा तो ये sec बन जाएगा। समझ रहे हो? तो जो भी एंगल दे रखा है उसको आप जैसे ही 90 में से माइनस करोगे तो उसका वो साइन का कॉस बन जाएगा, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, या cosec का sec बन जाएगा, tan का cot। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने इस पूरे 4a को 90 में से माइनस कर दिया तो ये sec का cosec हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, अब बस क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है cosec a माइनस 20। ठीक है, तो ये cosec और cosec तो आपस में इक्वल है ही, इन दोनों को इक्वलेंट पुट करके a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो कर दो इक्वलेंट पुट, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अच्छा, इस 4a को उधर भेजूंगा तो 5a हो जाएगा, और 20 को उधर भेजूंगा तो 110 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व कर दो, 110/5 कितना होता है 22। तो a की वैल्यू आ गई 22 डिग्रीज में चल रहा है। तो ये तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जब चेंज करते हैं तो जो एंगल दे रखा है उसको 90 में से माइनस कर देते हैं। इस फॉर्मूले से कंफ्यूज मत हो तुम लोग कि a लिख देते हो। तुम क्या कर रहे हो, sec 90 माइनस a है तो sec 90 माइनस 4a को फिर cosec 4a लिख रहे हो। नहीं, ये नहीं होगा, पूरा ये 90 माइनस जो 4a होगा वो cosec बनेगा। समझ रहे हो? तो इसको आसान भाषा में याद करने का तरीका है कि मान लो cosec को sec में करना है, तो जैसे ही मैं उसका जो एंगल दे रखा है पूरा एंगल, इसको 90 में से माइनस कर दूंगा तो वो sec हो जाएगा। सिमिलरली sec का एंगल 4a दे रखा है, तो जैसे ही इसको मैं 90 माइनस 4a लिखूंगा तो ये cosec हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो गया 90 माइनस 4a लिखते ही cosec। तो बेसिकली एंगल को 90 में से जैसे ही माइनस करूंगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा।
ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.3 का। तो ये कह रहा है ABC जो है वो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC के। तो जैसे इंटीरियर एंगल पता चले ट्रायंगल के, तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो इस स्टेटमेंट में हमने ये निकाल लिया। अब ये कह रहा है ये प्रूव करना है हमें कि साइन बी प्लस सी बाई टू इजल टू कॉस ए प्लस ए बाई टू। तो अगर मैं इसको बी प्लस सी इधर रखूँ और ए को उधर भेजूँ तो क्या बनेगा 180 डिग्री माइनस ए। क्यों भेजा हमने, बी प्लस सी दिख रहा है ना हमें, इसलिए हमने उधर भेज दिया। अब इसको हमें बी प्लस सी बाई टू भी दिख रहा है, तो दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो क्या बनेगा बी प्लस सी बाई टू, और इधर करेंगे तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो ये बनेगा 90 माइनस ए बाई टू, क्योंकि पूरा है ना। तो बन गया बी प्लस सी बाई टू और 90 माइनस ए बाई टू। अब इसको हम साइन हमें लाना है, तो इन दोनों इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो क्या बनेगा साइन बी प्लस सी बाई टू, और इधर क्या बनेगा साइन 90 माइनस ए बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? दोनों को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट आएगा। आपको पता है किसी भी एंगल को जब 90 में से माइनस करते हैं तो वो एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। तो यहाँ 90 में से ए बाई टू है, तो हम इसको कॉस भी तो लिख सकते हैं, कॉस ए बाई टू। मैंने आपको बताया ना प्रीवियस क्वेश्चन में, किसी भी एंगल को जब 90 में से माइनस करते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, अगर वो दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री है। तो ये साइन 90 माइनस ए बाई टू को हम कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं, और इसको एज इट इज लिख देते हैं साइन बी प्लस सी बाई टू। देख लो, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, ये कर दिया हमने प्रूव। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ओके गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का। फाइनली आपकी एक्सरसाइज 8.3 भी खत्म हो रही है। तो देखते हैं, इसमें बोल रखा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिखना है जो जीरो, जिनका एंगल 0 और 45 के बीच में ही हो। ये तो 0 और 45 से बढ़ेंगे है ना दोनों ही, हमें इनको ऐसा बनाना है कि दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में हो जाए। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। साइन 67 को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया, जब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसके एंगल को, यानी इसका एंगल क्या है 67, उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो उसका चेंज हो जाएगा, साइन की जगह कॉस हो जाएगा। तो कर देते हैं। तो इसको जब करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस 67 कितना होता है, ये बन जाएगा। सिमिलरली इसको भी चेंज करेंगे तो इसको, इसका 75 को 90 में से कर देंगे तो ये साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। बस कर दो, अब इसको लिख दो सॉल्व करके। तो ये बन गया कॉस कितना हो गया 23 डिग्री, और ये बन जाएगा साइन 25 डिग्री। तो दोनों एंगलों को हमने 0 और 45 के बीच में रख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट।